पापा? लकड़ी का काम करते हाँ? हैं। लकड़ी के काम लकड़ी का। और आपके पापा? बिस्किट का। बिस्किट का। और जानेंगे आपके पापा क्या करते हैं बाबू? हाँ, ड्यूटी रिक्शा करते हैं। चलाते हैं। आपके पापा? कितना आप एडमिशन लेने आई? 5 5 में। टेबल याद है कुछ? 5 का याद है? सुनाइए तो। 5 1 5 5 2 10 5 3 50 5 4 25। मास्टर जी का होता है तो कोई कलेक्टर जी का होता है। क्या आपके विद्यालय में इस तरह के मतलब अभिभावकों के भी बच्चे पढ़ते हैं क्या? नहीं, यहाँ पे हमारे ऐसे कोई अभिभावक हम लोगों को भी दिक्कत होती है। धूप में भी हम बैठते हैं, गर्मी सर्दी बरसात में भी हम लोग आते हैं और बच्चे अपने गरीब है, स्कूल नहीं जा सकते, वो फीस जमा नहीं कर सकते, तो हम अपने एनजीओ से बच्चों को जोड़ा है। हम उनको नमस्कार साथियों, आप सबका NAST न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। अभी हम गौतम बुद्ध नगर में हैं और गौतम बुद्ध नगर में जहाँ पे हम खड़े हैं, इधर आपको सड़क दिखाई देती होगी और इधर पे नाला है और यहाँ पे कुछ गाड़ियां खड़ी हैं। आपको कहीं विद्यालय का नाम नहीं दिखाई देता होगा, लेकिन यहाँ पे बच्चों को शिक्षित किया जाता है। यहाँ पे बच्चों को शिक्षा दी जाती है, बच्चों को पढ़ाया जाता है। तो आपको मतलब बच्चों से बातचीत करेंगे, यहाँ पे जो मैम है उनसे भी बातचीत करेंगे कि मतलब यहाँ पे क्यों पढ़ाया जाता है, क्यों पढ़ाती हैं। और हमारे देश में मतलब जो सरकारें हैं बड़े बड़े शिक्षा को लेकर के दावे करती हैं। और ये सड़क है, इस जो सड़क है ना, इस सड़क से मतलब ऐसा नहीं है कि छोटे मोटे लोग जाते हैं, इधर से विधायक भी जाते होंगे, सांसद महोदय भी जाते होंगे और यहाँ इधर से मुख्यमंत्री महोदय जी भी जाते होंगे। लेकिन इन बच्चों के ऊपर किनकी निगाहें पड़ी है यहाँ के लोगों से और इन बच्चों से और विद्यालय के जो मैम है उनसे जानने की कोशिश करेंगे। बाबू क्या नाम पड़ेगा आपका? पायल। हाँ, पायल। किस क्लास में पढ़ती हैं? 2 में। तो यहाँ पढ़ने में आप लोगों को दिक्कत नहीं होती है? नहीं। A to Z याद है आपको? नहीं याद है? और बनाना मीन्स क्या होता है? केला। बनाना की स्पेलिंग नहीं पता। आपका क्या नाम पड़ेगा बाबू? मोमोनस। हाँ, मोमोनस। किस क्लास में पढ़ते हैं आप? बेटा घबराना नहीं है, बोलो। घबराना मत, एकदम खुल के बोलो। किस क्लास में पढ़ते हैं? 1 में। 1 में पढ़ते हैं। और मैम भी हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी सर। मैम यहाँ पे मतलब जो यहाँ पे दिक्कतें होती हैं, किस तरह की दिक्कतें होती हैं? बगल में इतना शोर शराबा हो रहा है और बगल में गंदा नाला भी है और यहाँ पे जेसीबी और कई गाड़ियां खड़ी हैं। तो यहाँ पे मतलब दिक्कतें नहीं होती हैं बच्चों को? सर दिक्कतें होती हैं, बच्चों को पढ़ाने में भी, बच्चों को बैठने में भी दिक्कत होती है। एक्चुअली ये वो बच्चे हैं जो पुअर है, गरीब है, स्कूल नहीं जा सकते, वो फीस जमा नहीं कर सकते, तो हम अपने एनजीओ से बच्चों को जोड़ा है। हम उनको फ्री शिक्षा देते हैं। एक्चुअली इनको हम यूनिफॉर्म भी, स्टेशनरी भी, सब कुछ हमारे एनजीओ में हमारी मैम है, बड़ी मैम, वही सब कुछ करती है इन बच्चों के लिए। मैम यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बच्चों को मतलब यहाँ पे धूल धक्कर भी है और यहाँ पे बच्चों का बैग है और यहाँ पे बैठने के लिए बनाया गया है। बड़े बड़े विद्यालय हैं जहाँ पे टेबल बनाया जाता है, गवर्नमेंट स्कूलें हैं उसमें भी टेबल बनाया जाता है। और लेकिन यहाँ पे क्या क्या दिक्कतें होती हैं बच्चों को पढ़ाने में? मतलब ये शोर शराबा तो है ही, लेकिन बैठने में और आप लोगों को भी किस तरह की दिक्कतें होती हैं? एक्चुअली हम लोगों को भी दिक्कत होती है। धूप में भी हम बैठते हैं, गर्मी सर्दी बरसात में भी हम लोग आते हैं और बच्चे अपनी शिक्षा को जागरूक करने के लिए ही वो धूल मिट्टी कहीं भी बैठने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो मतलब इसकी संस्था कहाँ है? मतलब यही डेली आपकी कक्षाएं चलती हैं कि मतलब और भी कहीं? हमारे आर्ट सेंटर है जिसमें कि एक सूरजपुर भी है, हम सूरजपुर आते हैं। और जो हमारा हेड ऑफिस है डेल्टा 3rd में है, और ब्लॉक पे। और हम शिक्षा अपने बच्चों को मंडे टू फ्राइडे हमारा स्कूल खुलता है, हम उनको शिक्षा देते हैं। तो मैम आपके जो विद्यालय है कितने कक्षाएं तक मतलब कक्षा चलती है, कितने क्लास तक? ये LKG 1st से 8 तक। 8 तक है सर। 8 तक है। तो ये जो अभी यहाँ पे बच्चे हैं कितने क्लास तक के होंगे? यहाँ पे जो इस समय बच्चे हैं 5th तक बच्चे हैं। तो मतलब यहाँ पे क्या मतलब कैसे शिक्षा दी जा रही है? बच्चों से फीस भी लिए जाते होंगे या फ्री में शिक्षा दी जा रही है? कैसे दी नहीं, यहाँ पे हम फ्री में शिक्षा देते हैं, इनसे हम कोई फीस नहीं लेते, कोई कुछ नहीं लेते हैं। मैम एक चीज और जानेंगे कि ये सड़क है, मतलब सड़क के किनारे हम लोग भी जाते हुए देखे कि बच्चे सड़क के किनारे पढ़ रहे हैं।
तो मतलब और भी लोग आते जाते, मतलब कोई यहाँ पे आया हेल्प के लिए या मतलब सहयोग के लिए कि मतलब यहाँ पे बच्चों को पढ़ाया जा रहा है तो हमारा हमें मदद करना चाहिए, क्योंकि बच्चे हमारे जो हैं देश के भविष्य होते हैं, उनको भी छाया छत के नीचे पढ़ाई करनी चाहिए। और देश के लिए कुछ बच्चे होते हैं जो छोटे स्तर से उठ करके राष्ट्र के लिए और बड़े काम के लिए भागीदारी बनते हैं। तो मैम कोई ऐसा नागरिक जो देश का जनप्रतिनिधि हो या कोई यहाँ का बड़े ऑफिसर हो, कोई आया यहाँ पे? हाँ सर, यहाँ पे जो कुछ वॉलेंटियर आते हैं बच्चों की हेल्प करने के लिए, जैसे कि हमारे सूरजपुर में जो एचएसओ सर है, एचएसओ थाना इंचार्ज, तो उन्होंने भी हमारे बच्चों के यूनिफॉर्म के लिए उन्होंने हेल्प की थी। और मतलब यहाँ पे बच्चों को यूनिफॉर्म से लेकर शिक्षा से लेकर के और क्या क्या सुविधाएं दी जाती हैं? इन्हें स्टेशनरी भी दी जाती है, यूनिफॉर्म, शूज, और हर मौसम की यूनिफॉर्म, सर्दी की अलग, गर्मी की अलग, और बच्चों को खाने के लिए फ्रूट्स भी सब देते हैं। तो मैम आप लोग यहाँ पे बच्चों को पढ़ाती हैं तो क्या मकसद लेकर के कि बच्चों को किस लेवल में, किस दिशा में लेकर के जाना है बच्चों को? मतलब इतनी डिफिकल्ट परिस्थिति में भी आप लोग बच्चों को लेकर के यहाँ पे पढ़ा रही हैं, तो क्या मतलब किस दिशा में लड़कों को मोड़ा जा रहा है कि मतलब बच्चे इतनी गरीबी स्तर से आकर के क्या आगे कुछ करना चाहते हैं? हम बच्चों को शिक्षा देना चाहते हैं, जो कि जैसे बच्चे किसी गलत उसमें संगति में नहीं पड़े, तो अच्छे रास्ता उनको मिले, बट पढ़ना लिखना सीख जाए, कुछ अपना नाम सीख जाए, किसी की चिट्ठी जैसे आती है या कुछ किसी चीज की जरूरत होती है तो उनको किसी दूसरे से मदद नहीं करनी पड़े, तो इसलिए हम बच्चों को थोड़ा सी शिक्षा देते हैं जी। और मैम एक चीज जानने की कोशिश करेंगे कि जो बड़े बड़े विद्यालय होते हैं उनमें मतलब जो बच्चे होते हैं, कोई डीएम का होता है, तो कोई विधायक जी का होता है, तो कोई मास्टर जी का होता है, तो कोई कलेक्टर जी का होता है। क्या आपके विद्यालय में इस तरह के मतलब अभिभावकों के भी बच्चे पढ़ते हैं क्या? नहीं, यहाँ पे हमारे ऐसे कोई अभिभावक के बच्चे नहीं पढ़ते हैं। एक्चुअली ये वो बच्चे हैं जैसे जो लेबर वाले हैं, जो पुअर है, जो झुग्गी वाले हैं, इनको हम पढ़ाते हैं, जो बिल्कुल पढ़ने में असमर्थ है, जो अच्छे स्कूल में एडमिशन नहीं करा पाते, हम उन बच्चों को ही पढ़ाते हैं। तो यहाँ पे मतलब किस तरह की शिक्षा दी जाती है, इंग्लिश मीडियम या हिंदी मीडियम? इनको बेसिक हम सिखाते हैं, हिंदी मीडियम से सिखाते हैं, जो इंग्लिश सीखना चाहता है हम उनको इंग्लिश से, बट हम इंग्लिश भी सिखाते हैं इन बच्चों को, उस हिसाब से भी पढ़ाते हैं। तो मैम आप लोगों की क्या कैसे मतलब आप लोगों को क्या इससे मतलब सैलरी या किस तरह से हो रही है? एक्चुअली हम बच्चों के हेल्प के लिए है, सैलरी वैलरी तो सर हमें नहीं है, बट हम बच्चों के शिक्षा के लिए, घर पे भी खाली रहते हैं तो सोचा हम बच्चों को थोड़ा टाइम दे दें इनको शिक्षा के लिए, बस सर यही मकसद है। सरकार की तरफ से यहाँ पे मतलब कोई डोनेट या कोई किसी भी तरह का हेल्प नहीं मिलता है? नहीं, हाँ, ये सरकार की तरफ से नहीं, जो हमारे मैम है और वॉलेंटियर है वो हमारे बच्चों को मदद करते हैं। और थोड़ा धन्यवाद बच्चों से भी जान लेते हैं। बाबू आपके पापा क्या करते हैं? बिस्किट का काम करते हैं। बिस्किट का काम करते हैं। और आपका क्या करते हैं पापा? लकड़ी काम करते हाँ? हैं। लकड़ी के काम लकड़ी का। और आपके पापा? बिस्किट का। और जानेंगे आपके पापा क्या करते हैं बाबू? हाँ, ड्यूटी रिक्शा करते हैं। चलाते हैं। आपके पापा? वेल्डिंग का काम। वेल्डिंग का। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारे देश के बच्चे हैं, जो भविष्य हैं। हमारे देश के बच्चों को भविष्य कहा जाता है, तो बच्चे हमारे देश के भविष्य होते हैं ऐसा कहा जाता है। लेकिन यहाँ पे जितने सारे बच्चे दिखाई देते होंगे, इसमें आपको कोई डीएम का लड़का, किसी कलेक्टर का लड़का या किसी प्रधानमंत्री या किसी भी मास्टर का लड़का यहाँ पे कोई नहीं दिखाई दे रहा है। ये सारे गरीब के बच्चे हैं जिनको मतलब फ्री कास्ट शिक्षा दी जा रही है। धन्य है ऐसे शिक्षक जो ऐसे बच्चों को लेकर के मतलब देश के लिए, देश की मतलब कार्यों में भागीदारी बनाते हैं कि हमारे जो गरीब के बच्चे हैं उनको भी शिक्षा मिलनी चाहिए। हमारे देश के जो गरीब परिवार के लोग हैं वो भी पढ़ें और देश के लिए आगे काम करें। तो यहाँ पे जितने लड़के हैं सारे गरीब के बच्चे हैं, और इनको सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे फ्री कास्ट मतलब फ्री में शिक्षा दी जाती है। जो यहाँ पे बच्चे दिखाई दे रहे हैं सबको फ्री में पढ़ाया जाता है। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती यह है कि जो भी बड़े विद्यालय होते हैं वहाँ पे सुविधाएं दी जाती हैं कि शांति में पढ़ना चाहिए, एकाग्र होकर के पढ़ना चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक डिफिकल्ट माहौल भी है। इधर से आपको लगातार, इधर घुमा के दिखाइएगा, इधर से लगातार गाड़ियां आती जाती दिखाई देती होंगी, और इधर नाला है और बीच में भी कई गाड़ियां खड़ी हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमारे देश के बच्चों को, हमारे देश के शिक्षक जो महान है, ऐसे शिक्षक जो बच्चों के भविष्य के लिए इतना सोचते हैं और इतने डिफिकल्ट माहौल में भी अपने बच्चों को लेकर के आगे मतलब नई दिशा देने के लिए नई सोच के साथ पढ़ाई और शिक्षा देते हैं। और भी जानेंगे। और कहाँ है मैम लोग? बाबू क्या आपका क्या नाम पड़ेगा? इकरा।
इकरार। पापा क्या करते हैं? फलों का काम। फलों का काम करते हैं। और लोगों से जानेंगे। क्या नाम पड़ेगा आपका? मायरा। हाँ? मायरा। किस क्लास में पढ़ रही हैं आप? मतलब कक्षा कितने में पढ़ रही हैं आप? 3 में। 3 में। 3 का टेबल आपको याद है? याद है? सुनाइए, थोड़ा सुनाइए, इधर आ जाइए। 3 1 जा 3, 3 हाँ। 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 10, 3 5 जा 50, 3 6 जा 80, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, 3 9 जा 27, 3 10 जा 30। गुड। तो देख सकते हैं कि ये 3 की मतलब छात्रा हैं और इनको मतलब 3 का टेबल भी याद है। इतनी परिस्थिति माहौल गड़बड़ होने के बावजूद भी हमारे जो देश के बच्चे हैं इतना मेहनत करते हैं। आगे कुछ मतलब पढ़ लिख करके, पापा तो गरीब हैं, आपको आगे पढ़ लिख करके क्या करना है? कुछ सोचिए बाबू। मतलब आगे घर में आप रहती होंगी, देखती होंगी कि पापा मजदूरी करके इतना पैसा लेकर के आते हैं रात में, मम्मी भी कहीं ना कहीं कुछ काम करती होंगी, तो देख करके आपको क्या लगता है कि मतलब कुछ आगे हमको अच्छा करना है? बोलिए बोलिए, क्या बनना है? और लोगों से जानेंगे। क्या नाम पड़ेगा आपका? सही ना। आगे क्या क्या करना है आपको? पढ़ाई। क्या बनना है? डॉक्टर, इंजीनियर, मास्टर? मास्टर। मास्टर। मास्टर बनेंगी? कौन बताया कि आपको? अपने से सोचिए मास्टर बनना है। तो इनको भी मास्टर बनना है और बच्चों को पढ़ाना है। और जानेंगे। क्या नाम पड़ेगा आपका? आफिया। आफिया। तो आगे किस क्लास में पढ़ती हैं आप? 3। 3 में। तो पढ़ लिख करके क्या मतलब सोचती हैं कि मतलब आगे क्या कुछ करना है? डॉक्टर। हाँ? डॉक्टर। तेज बोलिए, तेज। डॉक्टर। डॉक्टर बनना चाहती हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारे जो बच्चे होते हैं, भोले भाले बच्चे होते हैं, मासूम होते हैं, और हर कोई का बच्चा, चाहे वो डीएम का हो, कलेक्टर का हो, चाहे मजदूर का हो, बच्चे बच्चे होते हैं, उनका सपना बहुत बड़ा बड़ा होता है। लेकिन दुर्भाग्य है हमारे देश में कि जो बच्चे होते हैं सपने लेकर के धीरे धीरे ऊपर की ओर आते हैं, लेकिन आगे चल करके उनके सपनों के साथ खेल दिया जाता है। उनको माहौल नहीं मिल पाता है कि वो अपने सपने को पूरा कर सके। ये देख सकते हैं कि ये बच्ची हैं, ये बोल रहे हैं कि हमें डॉक्टर बनना है। तो बाबू मतलब डॉक्टर बन के क्या करना है? क्यों सोची हैं कि हमें डॉक्टर बनना है? मतलब हमें मतलब लोगों की सहायता करनी है। हाँ? और लोगों से जानेंगे। इधर आ जाइए। क्या नाम पड़ेगा? फैजान। फैजान। किस क्लास में आप हो? 2। 2 में। तो पापा क्या करते हैं? विरानी। हाँ? विरानी का काम। कहेगा? विरानी। बिड़ानी का कितने घंटे मतलब ड्यूटी करने के बाद घर पे आते हैं? 5 6 ऐसा। चले गए थे इसीलिए। क्या नाम पड़ेगा आपका? मनीष। पापा क्या करते हैं? गत्ता उठाते हैं वहाँ को जाते हैं। कंपनी में गत्ता उठाते हैं। क्या नाम है? सना। सनाब। पापा क्या करते हैं? टीचर आते हैं। और किस क्लास में आप पढ़ रही हैं? 4। 4th में। आपका क्या नाम है? आकांक्षा। आकांक्षा। पापा क्या करते हैं? काम करते हैं। काम करते हैं कंपनी में। हाँ? किस क्लास में आप पढ़ रही हैं? 4। हाँ? 4। 4th में पढ़ रही हैं। और लोगों से जानेंगे। बाबू क्या नाम है? महक। हम्म? महक। पापा मजदूरी करते हैं कंपनी में? मजदूरी ही करते हैं। तो आपको देख सकते हैं कि यहाँ पे जितने सारे बच्चे हैं, हम एक एक से जानने की कोशिश किए। कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है जिसके पापा इतने अवेलेबल हों कि मतलब बड़ी स्कूलों में या जो भी बड़ी प्राइवेट कॉलेज होते हैं उसमें इनका दाखिला करा करके इनको पढ़ाया जाए। तो यहाँ पे जो मैम लोग हैं, इनका इतना बड़ा प्रयास है कि बच्चों को फ्री में शिक्षा दे करके इनको आगे बढ़ाने का काम कर रही हैं। इधर विदाउट यूनिफॉर्म बच्चे हैं। क्या नाम पड़ेगा आपका? नव्या। नाफिया। किस क्लास में है? इधर इधर किस? 4। 4th में। तो विदाउट यूनिफॉर्म क्यों आई हैं आप? है। मतलब यूनिफॉर्म ड्रेस में क्यों नहीं आई हैं आप? मैम जी ने भी ड्रेस दी नहीं है। अच्छा, नया एडमिशन है आपका? हाँ। तो आपको टेबल याद है? 2 का ठीक है यार। 2 का याद है? हाँ। अच्छा, 2 का याद है। और भारत के प्रधानमंत्री का नाम पता है आपको? नहीं। नहीं पता है? नहीं। मोदी जी को जानते हैं? मोदी जी को? हाँ। नरेंद्र मोदी जी। हाँ। वही है हमारे देश के प्रधानमंत्री। मेहनत करिए, पढ़िए। हाँ? मैडम जी इतना डिफिकल्ट माहौल में आप लोगों को पढ़ा रही हैं। पढ़ाने का मतलब है आप लोगों की तैयारी मजबूत होनी चाहिए, ठीक ना? आगे चल के आप लोगों को मेहनत करना पड़ेगा, ठीक? और क्या कर रही हैं मैम? ये न्यू एडमिशन है, कल ही इनके मैंने एडमिशन लिए हैं इन बच्चों जी। के, जो ये फ्री एडमिशन कराने आए थे यहाँ पे कि हमारे बच्चों को भी शिक्षा दीजिए, ये घर पे ही रहते हैं। हम्म। बस यही बोलना चाहती
क्या नाम है आपका? माही इधर आ जाइए इधर। क्या घूम माही जाइए। मानवी। माही तो किस क्लास में आप एडमिशन लेने आई? 5 5 में। टेबल याद है कुछ? 5 का याद है? सुनाइए तो। 5 1 5 5 2 10 5 3 50 5 4 20 5 5 25 5 6 30 5 7 35 5 8 40 5 9 45 5 10 50 हाँ याद तो है। और आगे कुछ बनना है आपको? क्या करेंगी पढ़ लिख करके? टीचर बनना टीचर बनना है। मतलब टीचर बन के बच्चों को पढ़ाना लिखाना है। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारे देश के बच्चे हैं और बच्चों के साथ तो जो वहाँ के टीचर होते हैं उनका लगाव होता ही है अपने बच्चों के साथ। तो बच्चों का मेहनत और जो टीचर हैं उनका मेहनत आप लोगों को कैसा लगा? और इतने डिफिकल्ट माहौल में बच्चों को लेकर के पढ़ाई करा रही हैं, और ये मेरा छोटा सा प्रयास आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। तब तक के लिए विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।